हेलो दोस्तों, उम्मीद क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं मैथमेटिक्स में 95 प्लस नंबर किस तरह से ला सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको 95 प्लस नंबर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में प्रॉपर गाइडेंस देने वाला हूँ कि किस तरह से आपको तैयारी करना है। अभी से करंट समय से किस तरह से तैयारी करने के बाद इतना कम समय में क्या पढ़ना है, किस चैप्टर को पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव पढ़ना है या सब्जेक्टिव पढ़ना है, इस चीज़ों को बिल्कुल गाइडेंस करने वाला हूँ। तो चलिए, सबसे पहले तो दो स्टेप आपको तो बिल्कुल फॉलो करना ही चाहिए, जिसमें से पहला स्टेप है आप जो अभी तक फ्रेंड के साथ घूम रहे होंगे बिल्कुल उसको बंद करना चाहिए, क्योंकि यही आपको यहाँ तक जाने से रोकता है। और दूसरे, मोबाइल के आपको जो नोटिफिकेशन है बिल्कुल आपको उसको अभी से बंद कर देना है, क्योंकि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो आपको 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट पर नोटिफिकेशन आता है और आपको 90% 95% टारगेट तक पहुँचने से रोकता है। अगर आप इन दोनों स्टेप को फॉलो कर लेते हैं तब तो आपको यहाँ तक पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता है, आप डायरेक्ट यहाँ तक पहुँच जाएंगे। अब जो मैं बताने वाला हूँ उनको आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को आप लोग में से तीन तरह के लोग देख रहे होंगे। एक जो मैथमेटिक्स बिल्कुल बेसिक से पढ़े होंगे, थोड़ा सा ही, उस जिसको मैथमेटिक्स से डर लग रहा होगा। और दूसरे तरह के लोग वो है जो 4 से 5 चैप्टर पढ़े हैं। और तीसरे तरह के लोग वो है जो इनको अच्छी तरीके से पढ़े हैं। इन तीनों तरह के लोगों के लिए बिल्कुल गाइडेंस अच्छी तरीके से देने वाला हूँ कि जो कम पढ़े हैं उनके लिए कौन से चैप्टर पढ़ना ज़रूरी है जिससे अच्छे मार्क्स से पास हो जाए, और जो 5 चैप्टर पढ़े हैं और जो बिल्कुल अच्छे से पढ़े हैं उनके लिए भी बताऊँगा कि उसको अब किस तरह से तैयारी करना है जिससे टाइम भी बर्बाद ना हो और अच्छी तरीके से उसका मार्क इतना तक पहुँच जाए। अगर मैंने जो पहले आप लोगों को दो स्टेप बताया हूँ उनको उनको तो बिल्कुल फॉलो करना है। अगर उनको आप फॉलो नहीं करते हैं तो बिल्कुल आपका 95 प्लस का सपना इस तरह जहाज बन के उड़ जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको एक चार्ट दिखाना चाहूँगा। इस चार्ट को देखने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको कितना मार्क्स आने वाला है। इस चार्ट को मैंने अपने मन से कुछ भी नहीं लिख दिया हूँ, आपके क्वेश्चन पेपर से ही रिसर्च कर करके मैंने ये चार्ट बनाया हूँ। आप चाहे तो 2020 से लेकर 2023 तक के किसी भी वर्ष के क्वेश्चन पेपर को उठाकर देख सकते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरीके से पूछा गया है। और उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि किस चैप्टर को पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है जिससे कि आपके मार्क्स और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले चार्ट की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला चार्ट में है कि पहले चैप्टर से किस तरीके से क्वेश्चन, क्या ऑब्जेक्टिव पूछेगा, क्या सब्जेक्टिव पूछेगा। तो चलिए, सबसे पहले वास्तविक संख्या की ओर बढ़ते हैं। तो वास्तविक संख्या ये पहला चैप्टर है और इसमें आपको पढ़ना क्या पड़ेगा, इसमें आपको यूक्लिड विभाजन परिमेय पढ़ना पड़ेगा और परिमेय संख्या पढ़ना पड़ेगा और अपरिमेय संख्या पढ़ना पड़ेगा। इन तीनों को पढ़ने के बाद आपको कितना नंबर आएगा इसके बारे में बात करते हैं। तो तीनों को पढ़ने के बाद सबसे पहले आपको दो चीज़, इसमें से दो तरीके से नंबर पूछा जाता है। एक तो ऑब्जेक्टिव से आपके नंबर आते हैं और दूसरा सब्जेक्टिव से। इसमें सबसे पहले सब्जेक्टिव की बात करते हैं। तो सब्जेक्टिव में भी दो पार्ट होता है, एक 2 नंबर वाले क्वेश्चन और 1 नंबर वाले क्वेश्चन। 2 नंबर वाले क्वेश्चन इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 नंबर वाले, और 5 नंबर वाले क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं पूछे जाते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव से कितना पूछा जाता है, तो ऑब्जेक्टिव से इस चैप्टर में 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए और अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। दूसरे चैप्टर में है बहुपद। बहुपद में आपका कितना मार्क्स आ सकता है, तो बहुपद में भी उसी तरीके से है, एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव। तो पहले सब्जेक्टिव की बात करते हैं। तो सब्जेक्टिव में 2 नंबर वाले क्वेश्चन इससे 2 से 3 पूछे जाते हैं और 5 नंबर वाले क्वेश्चन इस चैप्टर से एक भी नहीं पूछे जाते हैं। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से भी 8 से 10 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। और तीसरे नंबर चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरे नंबर चैप्टर 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें नंबर की बात करें तो इसमें भी उसी तरीके से है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्टिव की बात करें तो सब्जेक्टिव में आपका इस चैप्टर से भी 2 से 3 पूछे जाते हैं और इसमें 5 नंबर वाले क्वेश्चन कभी 1 या कभी 2 पूछे जाते हैं। तो इससे कभी कभी आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 नंबर वाले में एक तो ग्राफ फिक्स ही है और दूसरे नंबर का कभी कभी पूछ देता है, ये जो है उम्र वाले क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप का जो है भाषा वाला सवाल वो पूछे जाते हैं। और इसमें ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसमें ऑब्जेक्टिव 8 से 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो अगले चैप्टर है द्विघात समीकरण। इसमें भी नंबर की बात करें तो इसमें भी उसी तरीके से है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो इसमें सब्जेक्टिव की बात करें तो इसमें भी 2 तरीके से है। इसमें सब्जेक्टिव 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं
और 5 नंबर वाले इसमें से एक पूछ दिया जाता है। कभी कभी भाषा वाला सवाल इसमें से 5 नंबर में कभी कभी आ जाता है ये। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव इसमें से 6 से 7 पूछा जाता है। और अगला ये समांतर श्रेणी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की बात करें तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्टिव की बात करें तो सब्जेक्टिव में 3 से 4, कभी कभी 3 तो पूछता ही है, कभी कभी 4 भी पूछ देता है। और इसमें 5 नंबर वाले क्वेश्चन एक भी नहीं पूछा जाता है किसी भी वर्ष। और ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव इससे 8 से 10 आते ही आते हैं बिल्कुल। उसके बाद अगले चैप्टर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें निर्देशांक ज्यामिति है और इसमें भी नंबर की बात करें तो इसमें भी उसी तरीके से है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। इसमें भी सब्जेक्टिव पूछा जाता है। 2 नंबर वाले क्वेश्चन की संख्या इसमें भी 2 है और 5 नंबर वाले इससे नहीं पूछे जाते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसमें भी ऑब्जेक्टिव 10 से 11 पूछ दिया जाता है। कभी कभी 10, कभी 9 भी हो सकता है, लेकिन 10-11 फिक्स है, 10 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, ये चैप्टर है त्रिकोणमिति। इसको जिसने पढ़ लिया अच्छी तरीके से उसको समझ लीजिए आधा मैथ का टेंशन ख़त्म ही हो गया है। इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कितना पूछा जाता है, चलिए इस पर बात करते हैं। सबसे पहले इसमें पहले ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, इसमें भी सब्जेक्टिव इसमें सब्जेक्टिव 2 नंबर वाले क्वेश्चन 7 से 8 क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है। सबसे पहले तो 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन, और उसमें से आपको 15 बनाना है, जिसमें से त्रिकोणमिति से ही 8 क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन तो इसी चैप्टर से आ जाता है। और उसके बाद 5 नंबर वाले क्वेश्चन, 5 नंबर वाले भी क्वेश्चन इससे रहता है। और उसके बाद बात करें ऑब्जेक्टिव के तो ऑब्जेक्टिव 17 से 18 ऑब्जेक्टिव इसी चैप्टर से आता है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप 2020 से लेकर 2023 तक किसी भी वर्ष के क्वेश्चन पेपर उठाकर आप देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से पूछा जाता है। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो समझ लीजिए आपका आधा मैथ का टेंशन खत्म हो जाएगा। तो चलिए अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अगले चैप्टर है सांख्यिकी। ये बिल्कुल आसान चैप्टर है। ये मैंने इसलिए लिया हूँ कि ये आसान भी है और इससे थोड़ा कम भी पढ़ेंगे फिर भी ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा इसका। तो चलिए इसके बात करते हैं। इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, तो इसमें सब्जेक्टिव 1 से 2 पूछे जाते हैं, कभी कभी 1 और कभी कभी 2 पूछ देते हैं। और इसमें 5 नंबर वाले भी 1 क्वेश्चन पूछ देते हैं। जब इसमें 5 नंबर वाले क्वेश्चन 1 पूछता है तो ये 2 नंबर वाले 1 पूछता है। और जब यहाँ इसी को 5 नंबर में नहीं पूछकर इसी को 2 नंबर में पूछ देता है तब ये 2 नंबर का हो जाता है। 2 नंबर वाले 2 क्वेश्चन हो जाता है और 5 नंबर वाले नहीं पूछता है इससे। तो चलिए ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव इससे 5 से 6 आता है और बहुत इजी है इसमें इसको पढ़ना। अगर इसे आप लोग पढ़ेंगे तो आपको पता होगा ये बहुत इजी है। और सबसे इजी इन सभी में से पूरे 14 चैप्टर है मैथ में, इन सबसे इजी है प्रायिकता। इसको पढ़ने के बाद आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको पढ़े हैं। और इसमें मार्क्स भी कम है थोड़े, लेकिन पढ़ने भी बहुत इजी है, पढ़ना भी इसको। तो चलिए इसमें बात करते हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की। तो इसमें सब्जेक्टिव भी तो 2 तरीके से, इसमें सब्जेक्टिव मैनुअली 1 से 2 पूछा जाता है और 5 नंबर वाला इससे 1 भी नहीं पूछा जाता है। और ऑब्जेक्टिव बात करें तो ऑब्जेक्टिव 4 से 5 पूछा जाता है। इस तरह से आपको खुद पता चल जाएगा कि आपने क्या पढ़ा है और आपको कितना मार्क। तो चलिए आप बात करते हैं कि आप नंबर किस तरह से बढ़ा सकते हैं। जो लोग मैथमेटिक्स से बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ लिए हैं तो सबसे पहले उनके बारे में बात करते हैं। तो उन लोगों को नंबर बढ़ाने के लिए पढ़ना तो है उनको सभी चैप्टर, लेकिन उनमें से कुछ चुनिंदे चैप्टर है जिनको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है और उनको रिवीजन अच्छी तरीके से करना है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं त्रिकोणमिति। इन चैप्टर को आप इतने अच्छे से पढ़ लीजिए कि समझ लीजिए इससे 38 से 40 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। आप इनको अच्छी तरीके से बिल्कुल सबसे ज़्यादा आपको इसी पर फोकस करना है और इसी का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पर बात करना है। तो चलिए, क्योंकि इसमें देख लीजिए 2 नंबर वाले क्वेश्चन 7 से 8 क्वेश्चन आते ही आते हैं। मान लीजिए आपको इसमें से लघु उत्तरीय प्रश्न 30 है, उसमें से 15 बनाना है, 15 में से 8 क्वेश्चन तो इसी चैप्टर से आ जाता है। इसलिए आपको तो बिल्कुल विशेष रूप से इसी चैप्टर को ध्यान देना है। और इसमें से 5 नंबर वाली क्वेश्चन एक फिक्स है, आता ही आता है 5 नंबर वाला भी क्वेश्चन। और ऑब्जेक्टिव की बात करें तो 17 से 18 नंबर का ऑब्जेक्टिव इससे आना ही आना है, हर हाल में, किसी भी हाल में इससे उतना आता ही है। तो आपको बिल्कुल विशेष रूप से इस चैप्टर को ध्यान रखना है। इसका फॉर्मूला और 2 नंबर वाले क्वेश्चन, 5 नंबर वाले क्वेश्चन, इसको तो विशेष रूप से ध्यान देना है और रिवीजन करते ही रहना है। तो चलिए अगले चैप्टर को बढ़ते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। इसमें भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, तो इसमें सब्जेक्टिव 2 नंबर के पूछे जाते हैं 2, और 5 नंबर वाले इससे नहीं पूछे जाते हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 से 11,
10 से 11 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2 नंबर वाले 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें भी कुल मिलाकर 14 से 15 नंबर पूछे जाते हैं। तो इसे भी आप लोग बिल्कुल रिवीजन कीजिएगा। जो लोग अच्छे तरीके से मैथ को पढ़े हैं उन लोगों को तो ये सब पता होगा, बस इसको रिवीजन करने की ज़रूरत है। चलिए अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, समांतर श्रेणी। ये भी बहुत अच्छे से है, इनको भी आप लोग को ध्यान रखना है। इनमें भी सब्जेक्टिव 3 से 4 से 2 नंबर वाले सब्जेक्टिव आते हैं। हालांकि इसमें से 5 नंबर वाले क्वेश्चन एक भी नहीं आते हैं। और ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव 8 से 10 ऑब्जेक्टिव आता है। और उसके बाद इसमें से 3 से 4, मान लीजिए 3 ही आया, 2 नंबर वाले क्वेश्चन, तो इसका 6 और 8 14 नंबर से लेकर 17 नंबर तक इस चैप्टर से भी आता है। इसको भी आप लोग पढ़े होंगे, बस इसको आप लोग को मैं ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि आपको इसको रिवीजन करते रहना है हमेशा। इससे यही सब चैप्टर आपको मार्क्स को बढ़ाएंगे। तो चलिए अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में यह है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो इसमें भी सब्जेक्टिव 2 पूछे जाते हैं और इससे तो 5 नंबर वाले भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी पूछता है, हालांकि नहीं, इसमें तो पूछा ही जाता है 5 नंबर वाले क्वेश्चन। और तो इसके बाद ऑब्जेक्टिव बात करें तो ऑब्जेक्टिव 6 से 7, यानी मान लीजिए इसमें 2 नंबर वाले 2 है तो 4 और 5 9 और 6 ही मान लीजिए इसको, 9 6 15 16 मार्क के क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है। तो इसको भी आप लोग को हमेशा रिवीजन करते रहना है। अभी नया सीखने की ज़रूरत नहीं है, आप जितना सीखे हैं बस उसी को रिवीजन करते रहिए, वही आपको मार्क्स पे बढ़ाएगा। और नया नया सीखते रहेंगे, पीछे भूलते रहेंगे तो उससे आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। तो चलिए आप उन लोगों की बात करते हैं जो 4 से 5 चैप्टर ही पढ़े हैं, तो वो क्या कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो लोग 4 से 5 चैप्टर पढ़े हैं तो वो उसमें से बहुपद पढ़े होंगे, वास्तविक संख्या पढ़े होंगे, तो यही 3-4 चैप्टर पढ़े होंगे। तो उनमें से इसी को उनको और कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो जो पढ़े हैं बस उन्हीं को रिवाइज करें और क्वेश्चन बैंक को उल्टा कर, और वो जितना क्वेश्चन पढ़े हैं मैथमेटिक्स में बस उसी को बनाते रहे, रिवीजन करते रहे, तो उनके लिए यही है। और अगर वो त्रिकोणमिति नहीं पढ़े हैं तो उनको बिल्कुल सबसे ज़्यादा, ये तो सबके लिए है, सबको इन पर सबसे ज़्यादा फोकस करना ही चाहिए, त्रिकोणमिति पर। क्योंकि ये चैप्टर, बस इसमें अगर आपको ज़्यादा सवाल बनाने में दिक्कत आता है तो बस इसका आपको कुछ नहीं करना है। इसका जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, उसी को आपको याद कर लेना है। उसी से वही आपको 10 नंबर दिला सकता है। 10 नंबर तो बस सिंपल याद कर लीजिए, वही पूछता है, फॉर्मूला डायरेक्ट पूछता है, उसको आपको याद कर लेना है। अगर थोड़ा सा भी पढ़े हैं तो थोड़ा आपको क्वेश्चन भी बन सकता है, लेकिन नहीं कुछ हो रहा है तो बस इसका आपको फॉर्मूला ही याद कर लेना है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव बस सीधे फॉर्मूले से पूछा जाता है और उसमें कुछ नहीं। 17 से 18 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, इसमें से 8 से 10 तो बस फॉर्मूला रहता है, तो आपको वही याद कर लेना है। अगर क्वेश्चन भी नहीं बनता है तो फिर भी अभी बहुत टाइम है, अगर आप चाहें तो कुछ ज़्यादा ही इसमें सीख सकते हैं। तो उन लोगों के लिए यही है। और जो तीसरे तरह के लोग हैं, उनको जो थोड़ा सा ही पढ़े तो उनको भी मैं यही कहूँगा, वो भी त्रिकोणमिति पर ही ध्यान दे, इसी से आपका 40 नंबर तक आ सकता है। बिल्कुल उसी पर ध्यान देना है और जो पढ़े हैं बस उसको रिवीजन करना है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। अगर आप इस तरह से कर लेते हैं तो आपको निश्चित रूप से नंबर बढ़ जाएंगे।